नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है 36,986,100 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 36,986,100 का इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 86,100 का 36,900 और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ये कितना पे कटेगा आपका, ये आपका 123 से 3 पे कट रहा और 123 से डायरेक्ट 7 पे कट रहा, ठीक है। 100 × 3 300/7 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 चौके 28 हासिल 2 20 हो जा रहा। 7 दूने 14 हासिल 6 6/7%, यानी कि 42 से ही 6/7% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 42 से ही 6/7% हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभ भिन्न क्या है क्वेश्चन का आ रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक संख्या आपको मान के चलना, 100 मान के चलना, ठीक है। जब भी वृद्धि देगा तो 100 में जोड़ देंगे और जब भी कमी देगा तो 100 में माइनस कर देंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर 20% की वृद्धि देगा तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा। अगर 20% कमी देगा तो 100 में 20 माइनस करेंगे, 80 हो जाएगा। इसी फॉर्मेट का यूज करना, ठीक है। आपको उसमें दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा। फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तो 100 + 20 120 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है और उसके हर में 5% कमी कर दी जाए तो 100 में -5 करेंगे, 95 हो जाएगा। बराबर आपका नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभ भिन्न क्या है क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 5 × 5 5 दूना 10 5 चौके 20, ठीक है। x/y हो जाएगा आपका, ये क्रॉस गुना होगा। 95 का 95 और आपका 24 दूना 48 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 95/48 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है और उसके हर में 20% कमी कर दी गई है, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तदनुसार मूल भिन्न ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा। फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में दिया गया एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है और उसके हर में 20% कमी कर दी गई है तो 100 में 20 माइनस करेंगे, 80 हो जाएगा। बराबर आपका अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तदनुसार मूल भिन्न ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये कितना पे कटेगा आपका, 40 दूना 80 और 40 किया 120, x/y हो जाएगा आपका। ये क्रॉस गुना होगा, ठीक है। 4 दूना 8 और ये आपका 5 दिया 15, यानी कि 8/15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, 8/15 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।